हेलो एवरीवन। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारी हॉर्नबिल की सेकंड पोएम है द लेबरनम टॉप रिटन बाय टेड ह्यूज। लेबरनम, इट्स अ ब्यूटीफुल स्मॉल ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस। लंबी ब्रांचेस के साथ एक छोटा ट्री है जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसके जो सीड्स हैं वो पॉइजनस होते हैं। सीड्स इट मींस बीज। इसके बीज जो है वो पॉइजनस होते हैं। लेकिन पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता रही हूँ, हार्ड वर्ड्स जो इसमें यूज किए गए हैं। ओके, फर्स्ट वर्ड इज ट्विचिंग। इट मीन्स मेकिंग सडन क्विक मूवमेंट। ट्विचिंग अचानक से जो है मूव करना। सडननेस, अनएक्सपेक्टेडनेस। स्टार्टलमेंट इट मीन्स सडन सरप्राइज। स्लीक, स्मूथ, स्मूथ या ग्लॉसी। एब्रप्ट, सडन, अचानक से। ट्रेमर, अ स्लाइट शेकिंग, हल्की सी मूवमेंट होना बॉडी में या बॉडी के किसी पार्ट में। थ्रिल्स, एक्साइट, एक्साइटमेंट। स्टॉक्स, एड्स फ्यूल, फीड करना, किसी चीज को फुल करना या फ्यूल डालना, ईंधन डालना किसी में। इरी, मिस्टीरियस एंड फ्राइटनिंग, जो काफी रहस्यमयी और डरावनी। सबसाइड्स, सबसाइड्स इट मीन बिकम्स क्वाइटर, बिल्कुल शांत हो जाना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है इससे ही पता चलता है कि जो पोएम जो है वो पतझड़ के सीजन में लिखी गई है। कहना पतझड़ में सितंबर जो सनलाइट है, आफ्टरनून में लेबरनम टॉप, इट मीन लेबरनम ट्री जो है उसका बिल्कुल टॉप, उसकी बिल्कुल चोटी जो है वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्टिल है। A few leaves yellowing, a few it means some, इसके कुछ पत्ते जो है वो पीले पड़ चुके हैं पतझड़ की वजह से। इसके जो बीज है वो जमीन पर गिर चुके हैं। Till the goldfinch comes, कहते हैं लेकिन ये खामोशी तब तक थी जब तक कि goldfinch, ये एक स्मॉल बर्ड है, सिंगिंग स्वीट सिंगिंग बर्ड। Till the goldfinch comes, कहते हैं लेकिन goldfinch के आते ही लेबरनम टॉप का जो ये साइलेंस जो है वो ब्रेक हो जाता है। With a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a ब्रांच एंड, कहता है अचानक जो चहचहाने की आवाज थी, इस बर्ड के जो चर्पिंग थी उसकी वजह से वो साइलेंस ब्रेक हो गया और बर्ड जो है अनएक्सपेक्टेडली जो है एक ब्रांच के एंड पे, वहां की एक जो टहनी है उसके एक सिरे पे आके वो बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, कहता है बर्ड जो है बिल्कुल स्मूथली, जैसे एक लिजार्ड, एक छिपकली जो है मूव करती है बिल्कुल स्मूथली वैसे मूव करती है। अलर्ट, कहता है बिल्कुल अलर्ट है वो उसी की तरह से। एब्रप्ट एंड शी एंटर्स द थिकनेस, कहता है और बिल्कुल कंप्लीटली वॉचफुली और स्मूथली लिजार्ड की तरह से जो है वो स्टे की जो थिकनेस है, थिक पार्ट जो है उसका जो मिडल पार्ट है वहां पे एंटर करती है। अ मशीन स्टार्टअप, कहते हैं लेकिन जैसे वो थिक पार्ट में एंटर करती है तो ऐसा लगता है जैसे एक मशीन जो है वो उसने काम करना शुरू कर दिया। एक मशीन जैसे स्टार्ट होती है तो एकदम से शोर होना शुरू होता है और उसमें थोड़ा मूवमेंट भी होती है, ट्रेम्बलिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मशीन में मूवमेंट होती है उसी तरह से जैसे उस बर्ड ने जो है उस थिक पार्ट में एंटर किया है। देयर वाज ऑफ चिटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। चिटरिंग इट मींस ट्विटरिंग और चैटरिंग, कहते हैं उसके यंग वंस की जो आवाज थी वहां से आनी शुरू हो जाती है। उनके विंग्स का जो मूवमेंट थी वो सुनाई देती है। ट्रिलिंग, ट्रिलिंग होता है रिपीटेड शॉर्ट साउंड, जैसे बच्चों की बोलने की आवाज है रिपीट होती है वो अभी रिपीट होती है। तो इट मीन्स कि उस ट्री में शायद गोल्डफिंच ने अपना नेस्ट बना रखा था और जैसे थिक पार्ट में वो एंटर करती है, अपने बच्चों के पास पहुंचती है तो अचानक से वहां पे मूवमेंट शुरू हो जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो उस आवाज की वजह से ऐसा लगता है जैसे सारा ट्री जो है वो ट्रेम्बल कर रहा है, सारा ट्री जो है वो कांप रहा है और इवन तक कि जैसे ट्री जो है वो एक्साइटमेंट शो कर रहा है। इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, शी स्टॉक्स इट फूड। गोल्डफिंच जो है जैसे एक इंजन की वजह से गाड़ी चलती है तो उस गोल्डफिंच की वजह से उसकी फैमिली है वो अपने बच्चों को फीड करती है। स्टॉक्स इट फुल, स्टॉक्स इट मींस ऐड फ्यूल, किसी चीज में फ्यूल ऐड करना। तो यहाँ पे वो ऐसा नहीं कि बच्चों में फ्यूल ऐड कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो अपने बच्चों को फीड कर रही है, एक लाइफ दे रही है। शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लॉट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और अपनी फैमिली को फीड करने के बाद जो है वो जंप करके दोबारा से ब्रांच के एंड पे बैठती है।
शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, मास्क तो आजकल हम सब पहन रहे हैं, सबको पता है, तो यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। तो उसका फेस जो है उस पे बार्स बनी हुई है, एक बिल्कुल मास्क की तरह से, जैसे मुखौटा होता है। तो इट मीन्स उसकी जो आइडेंटिटी है, उसके फेस को देख के पता चलता है कि ये बर्ड है, कौन सा बर्ड है, सॉरी। देन विद एरी डेलिकेट विसल्चर, कहता हूँ उसके बाद बिल्कुल सिटी की जैसी हल्की आवाज के साथ, एरी मिस्टीरियस, एक मिस्टीरियस वॉइस के साथ, शी लॉन्चेस अवे, वो वहां से चली जाती है टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, और कहाँ पे जाती है वो, टूवर्ड्स द स्काई। इनफाइनाइट इट मीन्स लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एक बर्ड जो है उसके लिए आसमान लिमिटलेस है, तो शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, वो उड़ के जो है आसमान की ओर चली जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और उसके जाने के बाद लेबरनम ट्री जो है वो एक बार फिर से जो है बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है। ये तो थी आपकी पोएम। अब इसमें आपको बताते हैं लिटरेरी डिवाइसेस या इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं। एक फर्स्ट वन इज डोमिनेंट कलर, इसमें डोमिनेंट कलर कौन सा है, येलो। येलो कलर जो है इसे जो है इसको रीइंफोर्स करने के लिए, इस पे और ज्यादा स्ट्रेस देने के लिए जो डिवाइस यूज हुई है फर्स्ट स्टैंजा में, दैट इज रेपिटेशन। सेकेंड स्टैंजा में अगर आप थर्ड लाइन को देखते हैं तो इसमें थर्ड लाइन कौन सी है, स्लीक एज लिजर्ड। तो अगर हम टू डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग लाइक और एज, लाइक और एज का यूज करके, तो वहां पे हम यूज करते हैं सिमिली। तो यहाँ पे बर्ड को कंपेयर किया गया है लिजर्ड से, एक छिपकली से, और गोल्ड फिंच को जब छिपकली से कंपेयर किया है और यूज इसमें एज का किया है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, सिमिली। एंड अलर्ट एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, ए लेटर जो है इसे रिपीट किया है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइस यूज हुई है वो हमारे पास है एलिट्रेशन। ओके, तो 3 डिवाइसेस इसमें यूज हुई है। फर्स्ट वन जो है इसमें रेपिटेशन है, सेकेंडली जो है वो पोएट ने इसमें सिमली यूज किया है, और थर्ड जो है वो है हमारी एलिट्रेशन। और इसके अब क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, फर्स्ट वन डोमिनेंट कलर हो गया, फिर इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग, कि व्हाट्स द एंडिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ द स्टैंजा। अब स्टार्टिंग और एंडिंग में सिमिलर क्या है, तो देयर इज साइलेंस at the beginning of the poem, and at the end of the poem ends with the same note, there is silence when the goldfinch fly away from there। जब वो वहां से चली जाती है तो फिर से वहां पे कंप्लीट जो है वो साइलेंस है। अब नेक्स्ट इसमें ये है, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर, बर्ड्स की मूवमेंट किससे कंपेयर की गई है, तो आपको बता दिया इसमें बर्ड की मूवमेंट जो है, इट्स द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर टू ए लिजर्ड। ओके, और इसमें कंपैरिजन क्या इस बेसिस का, तो कंपैरिजन इसमें है कि शी इज स्मूथ लाइक ए लिजर्ड, लिजर्ड की तरह से वो बिल्कुल स्मूथ है। ओके, अब पोएम में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू लाइक इन द पोएम, आपको पोएम में क्या पसंद है, यू कैन गिव आंसर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप अपनी चॉइस से आंसर दे भी सकते हैं। लेकिन इसमें जो है अगर हम वैसे इसको जनरली देखते हैं तो इसमें जो यंग वंस की आवाज है, उनके विंग्स की आवाज जो है, ट्रेमर ऑफ विंग्स हो गया, उनकी चैटरिंग होगी, ट्विटरिंग होगी, ट्रिलिंग्स है, तो the sensuousness of the poem has a deep appeal for a sensitive reader। तो एक sensitive reader के लिए ये चीजें जो है वो काफी important है। ओके, तो I think with this our poem is complete। Thank you students।